देखेंगे अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट और सिंपल कॉन्सेप्ट है ये बॉन्ड एनर्जी से। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऐसी एनर्जी जो एक बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉलिक्यूल लिया सिंपल सा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बीच में ये क्या है, बॉन्ड। अब बॉन्ड एनर्जी कहाँ से आएगी इसमें, बॉन्ड एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। ठीक है, तो इस केस में इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ये तो श्योर है कि एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम होने वाली है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज श्योरली मोर स्टेबल देन अ हाइड्रोजन एटम, तो दैट इज वाई इसमें एनर्जी सप्लाई करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा एंड दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो एनर्जी सप्लाई करने की वजह से बॉन्ड टूट रहा है और सप्लाई करने वाली एनर्जी को तो हम पॉजिटिव ही मानते हैं अपनी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इसी तरह से ये तो एक दो एटम्स का मॉलिक्यूल था। अगर मान लो एक CH4 मॉलिक्यूल है, मीथेन मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH ये स्ट्रक्चर होगा इसमें इसका। इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं, 4 CH बॉन्ड है इसमें। 4 CH बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि इसमें मेरे को अगर टोटल एनर्जी जो है कि मान लो मेरे को इसमें X एनर्जी चाहिए इसको कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स में स्प्लिट करने के लिए कि चारों हाइड्रोजन एटम कार्बन से अलग हो जाएं, तो एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी होगी, इसकी 1/4 जितनी भी इसकी एनर्जी है X है। तो मान लो अगर CH4 है, इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ C+4H में, नॉट H2, सिर्फ H हाइड्रोजन के एटम बनाने में। तो यहाँ पे मान लो X एनर्जी रिक्वायर्ड है, X जूल्स। तो एनर्जी ऑफ 1 CH बॉन्ड कितनी होगी, 1 CH बॉन्ड की, ये तो 4 बॉन्ड्स की थी इक्विवेलेंट कि 4 बॉन्ड को, 4 के 4 बॉन्ड्स को तोड़ना था तब X एनर्जी रिक्वायर्ड थी। अगर एक ही बॉन्ड को तोड़ना हो तो X डिवाइडेड बाय 4, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब कि एक बॉन्ड के लिए अगर X रिक्वायर्ड है उसमें 10 बॉन्ड है तो 10X की टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो होगी उस कंपाउंड की बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं। लेकिन एक बॉन्ड एनर्जी का मतलब यही होगा कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे इस केस में X को बॉन्ड एनर्जी ना कह के बॉन्ड एनर्जी X/4 को कहा जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी हमेशा 1 बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। तो इसलिए अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड हो तो टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर देते हैं, तो दैट बिकम्स बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 32